कैरोमाउंट पहाड़ियों की छाया में एल्मब्रुक गांव खड़ा था, जहां किंवदंतियों ने कल्पना से अधिक सच्चाई फुसफुसाई। गांव के केंद्र में एक प्राचीन चैपल था, जो सबसे पवित्र अवशेष को संजोए हुए था। लोगों के लिए जाना जाता है। दया का दांत। सदियों पहले काले राख के शीतकाल के दौरान अकाल और बुखार ने भूमि को नष्ट कर दिया। मिरेला नाम की एक युवा चिकित्सक, जो अपने अटूट करुणा के लिए जानी जाती थी, ने बीमारों को बिना आराम के उसने सब कुछ दे दिया, अपना भोजन, अपनी गर्मी, यहां तक कि अपनी दिवंगत मां द्वारा दिया गया चांदी का कंघी। एक शाम, जैसे ही उसकी आखिरी शक्ति कम हो रही थी, वह एक बुखार से पीड़ित बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के लिए प्रार्थना की थी। कहा जाता है कि स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना सुनी। बुखार उतर गया, फसलें असामान्य रूप से हरी भरी हो गईं। लेकिन मिरेला चली गई थी बिना किसी निशान के, गायब हो गई, सिवाय एक पूर्ण चैपल वेदी पर टिका हुआ दाह, एक नर्म अंबर प्रकाश से चमक रहा था। बुजुर्ग इसे दया का दांत कहते थे, निस्वार्थ प्रेम का एक पवित्र अंश। समय के साथ वह दांत एक शांत चमत्कार बन गया। निराश लोग इसके सामने बैठते, अपना दुहक कहते और शांति पाते। हमेशा चंगाई नहीं, हमेशा उत्तर नहीं, लेकिन कुछ गहरा। दया। यह कोई मनोकामना पूर्ण करने वाला ताबीज नहीं था, बल्कि दुखते हुए शरीर के लिए एक मरहम था। एक कड़वी बसंत में युद्ध एल्मब्रुक की ओर रेंगता गया। सैनिकों ने मार्च किया और पहाड़ियों से परे आग जलती रही। ग्राम में दहशत फैल गई और कई लोगों ने अवशेष को छिपाने या ले जाने का आह्वान किया। लेकिन एक ठंडा रिया नाम की एक अनाथ और गूंगी लड़की वेदी की ओर चली और दांत के पास हीदर की एक फटी हुई टहनी रख दी। उस रात अवशेष पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। सैनिकों ने मुंह फेर लिया। पुनर्निर्देशित अज्ञात हवाओं द्वारा बहा दिया गया। गांव बच गया। आज तक दया का दांत बना हुआ है चमत्कारों का वादा नहीं, बल्कि एक अनुस्मारक कि विनाश के सामने भी दया अभी भी वहां रहती है, जहां दिल बचे हुए हैं। डी